पहला चैप्टर क्या है आपका? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर। रियल नंबर हमारा जो पहला चैप्टर है कक्षा 10 का रियल नंबर पढ़ना। हमने आपको सिलेबस बता दिया है। सिलेबस में हमने को जो पढ़ना है उसको बता दिया। उस सिलेबस का आपका पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर का जब हम अध्ययन करने चलते हैं पहले, तो हम रियल नंबर में के बारे में हम पिछले कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो कि हमें पढ़ाया हम पढ़ चुके हैं। उससे आगे में पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम आपको पुरानी चीज़ों को आज अवगत करा देंगे, उसके बाद अपने सिलेबस पे आएंगे। तो पहला है इसे वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में बताने से पहले इसके अंदर कौन कौन से तो में बांटा गया है इसको हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला चीज़ आता है नंबर सिस्टम में मापते हैं, मतलब पहला था प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें गिना जा सके। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें गिना जा सके। जैसे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब जितना भी गिनती आपने देखा हर काउंट क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। मतलब इसमें जीरो ऐड नहीं होता है। मतलब पहले के लोगों ने देखा गिनने की जरूरत पड़ी, जैसे उनसे गिनना हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितनी भी गिनती होंगी, मतलब जिन्हें गिना जा सके, ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहते हैं। पहले चीजें ये ध्यान देंगे हम, जिसे गिना जा सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, इन्हें गिना जा सके उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर देखिए, नंबर 1 पॉइंट दिया हो गया आपका। दूसरे नंबर पे आपका आता है कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? मतलब पूर्ण संख्याएं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? होल नंबर। होल नंबर। समझ रहे हमारी बात ना? अभी देखिए इसी वे में आप समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे प्राकृतिक संख्या क्या है। हमने आपको बता दिया जिन्हें गिना जा सके, जिन्हें गिना जा सके ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और फिर आता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होगी? खाली उन प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को जोड़ देंगे। जैसे जोड़ों को जोड़ेंगे तुरंत तो संख्या कैसी बन जाएंगी? होल संख्याएं बन जाएंगी। मतलब पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। कौन संख्या बनेंगी? पूर्ण संख्या बन जाएंगी। मतलब आपका क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब संख्याएं कैसी हैं? ये होल नंबर है, मतलब पूर्ण संख्याएं हैं। वह संख्याएं जिनके प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ देने पर जो संख्या में प्राप्त होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं हो गई। फिर देखिए नंबर 3 पूर्ण संख्याएं हो गई आपकी। इसके बाद आपका आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। फिर आपका आ गया पूर्णांक, मतलब इसको कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक इंटीजर या पूर्णांकों या इंटीजर्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम देते हैं प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ देने पर प्राप्त
संख्या होल नंबर या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब आ गया पूर्णांक, इंटीजर्स। आपने देख लिया कि जो हमारा पूर्ण संख्या है, होल नंबर जो मिले, होल नंबर में हमने ये देखा कि जीरो जितनी भी गिनतियां हैं 0 से लेकर के 9 तक, मतलब 0 जोड़ दिया गया वो तुरंत क्या बन गई, होल नंबर। अब इंटीजर में देखिए क्या करना है। इंटीजर में संख्या ऐसी होती है कि जैसे हम क्या करते हैं, मार्केट में गए कोई सामान खरीदने, सामान हम खरीदे 10 रुपए का सामान खरीदे, फिर हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, तो क्या करता है वो उधार में, जो दुकानदार होता है उधार में 10 रुपया आपके खाते में जोड़ देता है। मतलब तो क्या कर दे आप, इसका मतलब माइनस है, मतलब आप कर्ज हो गए, कर्ज माने माइनस। जैसे कोई कर्ज देता है इसका मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो जो माइनस हो जाए, जैसे एक निश्चित होता है हमारे पास कुछ नहीं है तो ठीक है, पैसा होगा तो होगा, नहीं तो अगर हम किसी के कर्जा भी हो गए तो माइनस में चले गए। वही होता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं। मतलब जितनी भी संख्याएं जो 0 से 9 तक है उसी में माइनस लग जाए या प्लस लग जाए, और अनंत तक हम गिनते जाएं, कितना भी हो सकता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, माइनस इनफाइनाइट, फिर माइनस कुछ भी हो, माइनस मान लीजिए 1000, ऐसे माइनस 100, 0, फिर इधर हो जाएगा 1000, 1000 प्लस, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब हम गिनते जाएं। इन्फिनिटी मतलब होता है अनंत, इनफाइनाइट अनंत होता है, गिनते जाएं, ठीक है। मतलब गिनते जाएं हम, कितनी संख्याएं होंगी, वही संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये पूर्णांक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब इसके बाद अब ये आप पाओगे यहाँ से कोई समस्या तो नहीं आई। इसे आप ग्राफ में दिखाना चाहें, मान लीजिए ये आपकी एक लाइन है, ध्यान दीजिएगा, हम ग्राफ माध्यम से थोड़ा सा लाइन माध्यम से समझ लेते हैं। इसे मान लीजिए जो मिड पॉइंट मानते हैं 0 होगा, मतलब इस 0 से इधर जाएंगे तो माइनस बी में, मतलब ये मान लीजिए माइनस इनफाइनाइट है और ये हमारा है प्लस इनफाइनाइट। इसके बाद ये 0 है, यहाँ +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। इधर आएंगे -1, -2, -3, -4, मतलब माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे, नहीं पूर्णांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे या इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए, हमें लगता है आप समझ पा रहे हैं। मतलब जो माइनस से लेकर के प्लस तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होंगी वो संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। ये 3 चीजें आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आपका आता है इसमें चौथा प्राइम नंबर देखते हैं। थोड़ा इसको आप चाहे नोट कर लीजिए और इसके बाद हम आगे बताते हैं। हो गया होगा शायद नोट का, चलिए तो इसमें मिटा देते हैं। अब आपका आता है चौथे नंबर पे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यह है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, सुन लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। वह संख्याएं जो एक तथा स्वयं से कटती हैं, वह संख्याएं जो एक तथा स्वयं से कट जाती हैं, वह ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी
तीसरी संख्या से ना कटे, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। कौन सा? प्राइम नंबर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लिख देते हैं वह संख्याएं जो एक तथा खुद से विभाजित होता है, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब तीसरी संख्या से ना, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं 5, 7, 11, 13, 17, 19, 808। मतलब ऐसी संख्याएं जो एक अथवा स्वयं से कटती हैं, ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक भी तो हो सकता है अभाज्य संख्या, लेकिन नहीं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, हमने कहा एक इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक केवल एक से कटेगा, इसके अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगा। अब 2 देखिए, 2 को हम एक से भी डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 2 आए 2 कट गया ना, और 2 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 2 कट गया ना। मतलब हमारा जो 2 था वो 1 से भी डिवाइड हुआ और 2 से भी डिवाइड हो गया। इसके अलावा तीसरी संख्या नहीं हो सकती है, ये श्योर है। अब देख लीजिएगा, है ना। और देखिए तीसरा नंबर 3 का, 3 देखिए, 3 को हम अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 क्या है 3, कैसे? बस अब 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 3 को तो 2 से काट नहीं सकते, तो 3 करने 3, ये कैंसिल हो गया। इसी तरह से 5 को देख लीजिए, 5 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1 पंचे 5 कैंसिल, और फिर 5 से कटेगा ये, 5 करने 5। जितनी संख्याएं आप दिख रहे हैं वही संख्याएं मैंने आपसे कहा जो केवल 1 से और स्वयं से कटती है, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 से डिवाइड होती है, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या किसी को है? नहीं है। अब देखिए इसके बाद अब आपका आता है यहाँ पे, आगे चलते हैं हम 5वें नंबर में देख लेते हैं। तो हमारी संख्याएं हैं, संख्याओं को हम 2 बराबर भागों में डिवाइड और कर सकते हैं, जैसे सम संख्या और विषम संख्या। मतलब 5वें नंबर पे हम देखते हैं सम संख्याएं क्या है। सम संख्याएं क्या होंगी? वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाता है, ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 808। ध्यान दीजिए एक चीज और बताते हैं आपको, सम पहचानने का तरीका और बताते हैं। अगर कोई अंक दिया गया है, कोई संख्या दी गई है, उसके लास्ट में या तो सम संख्याएं हो, है ना, 2 4 6 8 10 ऐसी संख्या हो, या फिर 0
ध्यान दीजिएगा। तो वह संख्या में आपसे कहा वह संख्याएं जो 2 4 6 8 10 12 मतलब वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? ऐसी संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। 6वें नंबर पे इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर। अब देखिए दूसरा आपका आता है विषम संख्या। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या है आपके? ऑड नंबर। ऑड नंबर वह संख्याएं जो किसे डिवाइड ना हो? 2 से ना विभाजित हो। वह संख्याएं जो 2 से ना विभाजित हो ऐसी संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना? विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। यह हो गई विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 808 ऐसे। ठीक है ना? ये ऐसी संख्याएं सब कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं में ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं होता। जैसे अभाज्य में हमने पढ़ा, अभाज्य में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, लेकिन विषम में ऐसी कोई बात नहीं है, खाली 2 से न डिवाइड हो 4 से डिवाइड हो। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? मतलब 2 से न विभाजित हो ऐसी संख्या को आप विषम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्राकृतिक संख्या। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं जिन्हें गिना जा सकता है ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर हमने पढ़ा जैसे 1 2 3 4 5 6। फिर पूर्ण संख्या हमने पढ़ा। पूर्ण संख्या क्या कहा? कि वह संख्याएं जब प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ दिया जाता है ऐसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरी चीज हमने पढ़ा प्राइम नंबर। इट मीन्स अभाज्य संख्या। नहीं, हाँ, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? वह संख्या जो एक तथा स्वयं से कट जाती है ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सब कैसी संख्याएं हैं? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक अभाज्य नहीं है, क्योंकि एक अभाज्य इसलिए नहीं क्योंकि एक केवल एक से कटता है और दूसरे से नहीं कटता है, जबकि अभाज्य संख्याओं में खुद से और एक 2 संख्याओं से कटना अनिवार्य होता है। ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? अगर आप देखिए किताब की बात छोड़िए, कंपटीशन के लेवल से देखिए जरा इसको। कंपटीशन में अक्सर ये पूछा जाता है कि प्रथम प्राइम नंबर कौन है? तो जान लीजिए एक कभी ना कर करके 2 कहेंगे। कौन कहेंगे? 2 प्रथम प्राइम नंबर है, प्रथम अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है? अब इसके बाद आपका आता है पूर्णांक मतलब इंटीजर्स क्या? मतलब अभी हमने कहा था कि पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसमें हमने जो तो उसमें प्राकृतिक संख्या उसमें हम 0 जोड़ दिए तो कह दिए ये पूर्ण संख्या है। और फिर इसको हम माइनस से लेकर के -∞ से लेकर प्लस ∞ तक माइनस और प्लस दोनों जोड़ दिए, ऐसी घटनाओं में होंगे तो हम कहें इंटीजर्स। क्या कहें? इंटीजर्स। इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया? सम संख्या। हमने कहा वह संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है ऐसी संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 और 10। और वह संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से नहीं विभाजित होती है तो ऐसी संख्याओं को हम ऑड नंबर अथवा विषम संख्याएं कहते हैं। कोई समस्या किसी को आएगी तो बताइएगा। ये बहुत आसानी से आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आप कोई समस्या आती है। आज हम थोड़ा छोटा वीडियो बना रहे हैं। अब
इसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। आगे हम क्या बताएंगे आपको, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।